problems based on Newton's law. न्यूटन्स लॉज, न्यूटनच्या लॉज वरचे बेस्ट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कर. फार सिंपल आहेत. बऱ्याच मुलांना वाटतं की न्यूटन्स लॉजचे न्यूमेरिकल फार अवघड असतात. अरे काय नाही, एकदम सिंपल आहे. मी तुम्हाला अगदी IIT ऍडव्हान्सचे पण न्यूमेरिकल सोडून दाखवते, एकदम सिंपल बोलते. ते पण आपलं महाराष्ट्र बोर्डचं पुस्तक वापरतो, दुसरं कुठली पुस्तक न वापरता. कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी असेल ना, जगातल्या सगळ्या गोष्टी शक्य असतात. मग पहिला जो टाइप आहे केस नंबर 1, व्हेनेवर बॉडी इज ॲट इक्विलिब्रियम. बॉडी इज ॲट इक्विलिब्रियम, त्यावेळी प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करायचे सांगतो बघा. आता समजा कशी वॉल आहे आणि या वॉल वरती मी असे स्ट्रिंग्स जोडलेत वेगवेगळे. सपोज द फर्स्ट स्ट्रिंग इज लाईक दिस, सेकंड स्ट्रिंग इज लाईक दिस, and the third string is like this. ओके, आणि या थर्ड स्ट्रिंगला आपण एक 300 न्यूटनचं वेट जोडलेलं आहे आणि मध्ये असा एक सर्कल आहे, नॉब आहे, तो जोडलाय आपण त्या ठिकाणी. बरं, ही आपली स्ट्रिंग A, ही स्ट्रिंग B, ही स्ट्रिंग C. इथं 90 डिग्रीचा अँगल आहे, इथं 37 डिग्रीचा अँगल आहे. एम आय करेक्ट? येस सर. हाच मी तुम्हाला. बरं, आता मला सांगा, हे सगळ्या स्ट्रिंग्स आहेत, सगळ्यांनी एकमेकांना जोडले. आता लॉजिकली एवढं तर कळतंय, सगळ्यांनी जर एकमेकांना जोडलं असेल तर इथं कुठं मोशन दिसते का तुम्हाला? नाही दिसत. नो सर. नाही दिसत. इक्विलिब्रियम म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं मोशन नाही. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेबल, कोई मोशन नहीं आना. उस केस में न्यूटन के लॉज की न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है? हाँ, अब पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो, अगर इक्विलिब्रियम होगा ना तो एक लॉजिक देखो, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0. बस ये तरीका लगा देना, न्यूटन का लॉ का न्यूमेरिकल सारा का सारा सॉल्व हो गया. अब देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कौन सी फोर्सेस होंगे अलोंग एक्स, +x या -x, सारों का एडिशन अगर 0 आ गया और कोई भी फोर्सेस हो अलोंग +y अलोंग -y, सारों का एडिशन अगर 0 आ गया तो क्या ना, इसे ऑब्जेक्ट पर फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम. फिर यस येस सर. वो कैसे करेंगे? देखो, अरे सिंपल सी बात है ना, इन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, यानी अगर होगा भी तो सबका एडिशन 0 आ रहा है, सबका एडिशन यानी रिजल्टेंट. एडिशन यानी रिजल्टेंट. रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, यानी नेट फोर्स इन एक्स और नेट फोर्स अलोंग वाई अगर 0 आ रहा है तो ऑब्जेक्ट स्टेबल रहेगा. ये उसका मतलब निकल के आता है. गॉट दिस पॉइंट? येस सर. यस सर. अब देखो, हम लोग काम स्टार्ट कर देते हैं. अब ध्यान से सुनना, मैं कैसे सॉल्व करता, देख लो रे सब लोग. अब इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा ना, सभी स्ट्रिंग में. येस सर. अब टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पुल करता है कि पुश करता है? पुल करता है. और जहां पे ज्वाइनिंग है वहां से वो क्या होता है, आगे जाता है ना. येस सर. यस सर. अब एक सिंपल सी बात आप लोग मुझको बताओ, यहाँ पे एक ज्वाइनिंग है, यहाँ पे एक ज्वाइनिंग है, तो ये रेड वाली स्ट्रिंग्स में जो टेंशन रहेगा तो यहाँ पे दिख रहा हो, करेक्ट दिख रहा हो कि देखो? येस सर. तो ये पुल कर रहा है दोनों तरफ से. अब देखो, यहाँ पे मैंने अगर इसको बोला टेंशन इज स्ट्रिंग टीबी, और ये हमेशा टेंशन दोनों भी इक्वल रहेंगे ना. येस सर. यस सर. ओके, अब आगे देखो, आगे अब यहाँ पे जॉइंट है मेरा और यहाँ पे जॉइंट है, तो कैन आई से नाउ दिस इज करेक्ट? येस सर. उतना अगर ध्यान भी रखा ना तो भी बहुत बहुत बड़ी बात आपने कर ली. तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, तो कैन आई से दिस इज टीसी एंड टीसी? यस सर. हाँ, और यही पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है और इसका जो वेट होगा वो खुद वेट उसने दिया है ना ऑलरेडी. ये मैंने लिखा है इसको ऐसे, यानी सबका भी एफबीडी एट ए टाइम एफबीडी बन गया ना, सबका एफबीडी. यस सर. हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेड वाला जो फोर्स है ना, इसको रिजोल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स में, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स और समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई 0 लेना है. तो ये इसका मतलब एक्स और वाई ये क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं ना. यस सर.
अगर मेरा टीबी टेंशन ऐसा होगा तो उसका एक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स आएगा और एक कंपोनेंट अलॉन्ग वाई आएगा, एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो उसको मुझको रिजोल्व करना पड़ेगा। अब वो रिजोल्यूशन कैसा होता है, एक कंपोनेंट अलॉन्ग वाई ले लो, चलो भाई मैंने एक कंपोनेंट अलॉन्ग वाई ले लिया और एक कंपोनेंट अलग एक्स ले लो, ठीक है, एक कंपोनेंट अलग एक्स ले लो। यहां से थोड़ा टीबी हटा देता हूं तो एक्चुअली लिखने में मुझको आसान हो जाएगा। तो इसको एक कंपोनेंट अलग एक्स ले लो और ये टीबी हो गया। अब सिंपल सी बात है भाई, ये ऊपर के सरफेस को ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पैरेलल है, तो ये अगर 37 होगा तो ये अल्टरनेट एंगल की तरफ से, अल्टरनेट एंगल की वजह से यहाँ पे ये हटा के इसमें जगह में बना लेता हूँ, पहले जगह बना लेते हैं, वो बाद में लिख लेते हैं स्ट्रिंग बी है करके वहां पे। तो कैन आई से दिस इज आल्सो 37 डिग्री सेल्सियस? Yes, sir. डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, गलती से केमिस्ट्री का याद आ गया। 37 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मुझको बताओ, अगर यहाँ पे 37 डिग्री आ गया तो ये वाला कंपाउंड को एंगल जोड़ा है, तो कैन आई से बिकम टीबी cos 37 Yes, sir. Yes, sir. and this component टीबी sin 37? Yes, sir. Yes. ओके, अब इन दोनों को रिजोल्व करने की जरूरत है क्या रे? नहीं है। नहीं, sir. अलॉन्ग y है और ये अलॉन्ग x है ना। एक से हाँ। अगर कोई फोर्स अगर अलॉन्ग y आ गया, अलॉन्ग x आ गया, तो उसको रिजोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। Yes, sir. हाँ, और आपको उसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि हर एक स्ट्रिंग का टेंशन निकालो फिर। यू गॉट माय पॉइंट? Yes. Yes, sir. बस आप देखो, अब हम लोग ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो सारे फोर्सेज जो x के अलॉन्ग आ रहे हैं उनका समेशन 0 होना चाहिए, तो वो लगा दो क्या फिर? Yes, sir. लगा दिया। अब कौन कौन से फोर्स अलॉन्ग x पर आ रहे हैं, तो देखो ये वाला फोर्स अलॉन्ग x पर आ रहा है, तो कैन आई राइट डाउन टीबी cos 37, और ये 37. किस डायरेक्शन में जा रहा है रे? Positive. Positive. इसको प्लस लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा इसको। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब ये समेशन बोल रहा है, इसलिए ब्रैकेट डाल दो। अभी समेशन बोल रहा है तो ऐड कर लो। अब देखो ये टीए वाला फोर्स कहाँ जा रहा है रे? ये वाला Negative. नेगेटिव माइनस ऑफ टी। यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब भाई मुझको बता, अब इन दोनों को छोड़ के कोई एक्स डायरेक्शन का फोर्स है क्या? नहीं है। sir. नहीं है। आप इसको मत बोलना रे भाई, इसको मत बोलना, क्योंकि ये तो उसको असिस्ट कैसे कर सकता है ना, Yes. Yes, sir. उसको ऑपोजिट लेना पड़ेगा ना। फिर इक्विलिब्रियम कैसे बोलोगे आप? जीरो कैसे बोल सकता ना, ये तो बोल दो मुझको आप। पहली चीज, अगर दोनों का ऐड कर दोगे तो जीरो कैसे आंसर आएगा? मैथमेटिकली तो वैलिड भी नहीं ना। हाँ, yes, sir. Yes, sir. तो समझ में आ गया कि ये लेना है कि ये लेना है? अंडरस्टूड? Yes, sir. मैथमेटिकली Yes, sir, yes. दोनों भी प्लस हो गए तो जीरो आंसर कभी जिंदगी में नहीं आएगा। उतना तो कॉमन सेंस आप बना सकते हो। तो कैन आई से दिस TA विल बी इक्वल टू TB cos 37? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब ये थोड़ा ना, ये आप इसका वैल्यू ना आपको पेपर में दिया जाता है। अभी डोंट वरी, एनडीए में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बोर्ड में नहीं आते, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक फिजिक्स का फील देने के लिए, फिजिक्स का डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है, उसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, मैथमेटिकली आप ढूंढ सकते हो, मैथमेटिकली निकालना आसान है। cos 37 का वैल्यू मैथमेटिकली होता है 4/5। एम आई करेक्ट? नहीं तो आप चेक कर लो बाद में जाके। ओके, so can I say this is my first equation actually, because there are two unknowns here. I cannot solve because I don't know the value of T and TB. I can make it as equation number 1. हाँ, अब unknown solve करने के लिए दो unknown है, तो unknown को solve करने के लिए मेरे पास और एक equation होना चाहिए, बराबर ना? मैथमेटिकली Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैथमेटिकली आपने स्कूल से साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ रहे हो, तो उसके मुझको बताओ, अननोन दो होंगे और इक्वेशंस दो होंगे तभी सॉल्व होगा ना वो। Yes, sir. Yes, sir. अगर अननोन ज्यादा हो गए, इक्वेशंस कम हो गए, तो कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं होता वो। Yes, sir. ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए कैन आई पुट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द y डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, Yes. क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए पुट करना मुझको कंपलसरी होता है। अब y डायरेक्शन के फोर्सेस आप लोग बताओ, कौन सा फोर्स y डायरेक्शन में जा रहा है भाई? TB sin TB sin TB 37. sin theta. sin 37। अब इसको ये हो गया, समेशन करना है, बराबर, प्लस हो गया, ये Yes, plus. डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव y। Positive. Positive axis. अब यहाँ पे और कौन सा फोर्स लगाओगे आप? 300 Newton. 300. Negative 300. No, sir. Tension C. EC. Down. Minus TC. Yes, minus T. हाँ,
अब एक सिंपल सी बात यहाँ पे बताता हूँ, आप इसीलिए तो एफबीडी का यूज होता है ना यहाँ पे। अब पहले एक काम करो, इस टीबी साइन 37 को बैलेंस करने वाला फोर्स है टीसी वाला, लेकिन माइनस डायरेक्शन में होगा, बराबर, यस सर। और इक्वल टू 0 होगा। अब देखो एफबीडी का यहाँ पे यूज होता है, अरे भाई इसका अगर मैंने यहां से अलग से एफबीडी बनाया ना, तो इस टीसी का वैल्यू इक्वल टू 300 न्यूटन ही हो रहा है ना, Yes, sir. यस सर। क्योंकि बीच में जॉइंट आ रहा है। आप इसको भूल रहे हो, बीच में कहाँ पे आ रहा है, जॉइंट आ रहा है ना यहाँ पे। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. You understood what I'm trying to say here? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आपको समझा कि इंडिविजुअल एफबीडी पूरे पूरे सिस्टम का एफबीडी क्यों लगता है, क्योंकि ये इक्वेशन बनाने के लिए ना। Yes, sir. हाँ, अब देखो अब मैं यहाँ पे अगर अगर मैंने इसको टीसी को 300 भी नहीं लिया ना, तो क्या करोगे आप, दो इक्वेशन लेके सॉल्व ही नहीं होगा कभी वो। टीबी साइन 37 उतने वहां से तो पता चल रहा है ना कि हमको करना क्या Plus है। 300. ये इधर गया ना, Yes. प्लस हो गया, करेक्ट। और Yes. टीबी इज इक्वल टू टीसी अपॉन साइन 37, एम आई करेक्ट। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. और जब मैं ये इसका एफबीडी ड्रॉ करूंगा अलग से, इसका इस ब्लॉक का सिर्फ बोल रहा हूं, ब्लॉक का, तो ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करने के बाद पता चल रहा है कि टीसी का ही वैल्यू 300 है। अगर आप उसको बड़े व्यू से देखोगे तो आपको टीसी 300 दिखेगा नहीं, लेकिन सिर्फ ब्लॉक के व्यू से देखोगे ना तो टीसी 300 है, क्योंकि हैंगिंग है ना वो, सर Yes, बराबर। ग्राउंड पर है क्या वो, नहीं हैंगिंग ना है। No. सर। हैंगिंग है तो मुझको बताओ 300 न्यूटन, इसका मैं सिर्फ इसका एफबीडी बना देता हूं, तो सिर्फ इसका एफबीडी बनाऊंगा तो दो ही फोर्स दिख रहे हैं, और दो ही फोर्स दिख रहे हैं, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ चुका है ना। अब ये ऊपर नीचे जा रहा है क्या, No. नो सर। तो इसका कॉमन सेंस से मतलब निकल रहा है टीसी का ही वैल्यू 300 होना चाहिए ना फिर। हाँ Yes, सर sir. बराबर। अब समझा एफबीडी क्यों बना रहे थे हम लोग। यस सर। एफबीडी यहाँ पे हेल्प करता है आपको। और साइन 37 का वैल्यू 3/5 होता है। मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है 37 डिग्री सेल्सियस का, 37 डिग्री एंगल। देखो ये 3/5 का पेयर आता है, 4/5 का पेयर आता है। जिसका मैथ्स अच्छा होगा उसको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये पाइथागोरस के ट्रायड से ही है 3, 4, 5। 3, 4. या यस या आई तेरे को ऑन टेम्पलेट। ठीक है, ओके। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1500 कहने से टीबी का वैल्यू 500. 500 न्यूटन, Yes, sir. और वही टीबी का वैल्यू ऊपर पुट कर लो। कैन यू फाइंड आउट नाउ वैल्यू ऑफ टीए नाउ। 400. यस सर। Yes, very good. 4/5 into 500 is equal to answer will be 400 Newton. 400। अब समझा फिजिक्स कैसे सॉल्व करता है क्वेश्चंस को, न्यूटन्स लॉ की तरफ से हम लोग। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इजी। ये उसमें एक कंसेप्ट होता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी बना सकता है वो, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मैं अभी आपको एक एक चीज कर रहा हूँ। ओके, इस पर मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता है, एंगल वगैरह चेंज करके, बाद में इसको सॉल्व कर देना आप लोग। ओके सर। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड, अलग अलग सिचुएशन में न्यूटन्स का लॉ अलग अलग सिचुएशन में कैसे अप्लाई होता है, ये हम लोग यहाँ पे सोचेंगे। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी ज्यादा दिमाग लगाए तो भी वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। फिर दिमाग कम लगाए करो हमेशा। मैं तो भाई दिमाग कम ही लगा देता हूँ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ज्यादा दिमाग लगाते नहीं। ज्यादा दिमाग लगाने के क्या फायदे, क्या है, कुछ तोटे ज्यादा होते हैं, नुकसान ज्यादा होता है उसका। बिना मतलब खाली पहले अपना ब्रेन का हाइड्रो भर के लेने का कोई मतलब नहीं बनता। एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई ना तो बाद में दिखने की जरूरत नहीं पड़ती। खुद में कॉन्फिडेंस होगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको फिर। ओके, अब बताओ, ये पूरा का पूरा सिस्टम का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। अब मुझको आप लोग बताओ, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या मूविंग है, क्या लगता है आपको? मूविंग। Moving. Moving. क्योंकि मैंने फोर्स तो अप्लाई किया है, बराबर। Moving. हाँ Yes, sir. moving. ठीक है, this system cannot be in equilibrium. This system cannot be in equilibrium because there is a horizontal force acting, na? यस सर। Because this is horizontal force. There is horizontal force acting. Okay,
and this particular system has net external force which is not equal to 0 ना. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग बॉडीज को कंसिडर करेंगे. ऐसे ये वाला पार्ट मैंने तब सॉल्व किया था ना, ये वाला. Yes, sir. अभी इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये डेरिवेशन नहीं, क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दो इसको. डेरिवेशन है सिर्फ, इसको क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन अलग से ले लो. पहले ढूंढा करो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ रहा है क्या, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ रहा है. ओके. नाउ अब एक मोशन वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं. समझ लो ऐसा एक ब्लॉक है एम, इसे ग्राउंड पर खड़ा है. अब मैंने क्या किया, एक इंक्लाइन फोर्स लगाया उस पर, इंक्लाइन फोर्स जिसका वैल्यू है 5 mg, जिसका वैल्यू है 5 mg, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री. तो क्वेश्चन पूछ रहा है, लेट मी रीड द क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on horizontal surface, a block is pulled by applying force. ठीक है. हाँ, अब इसमें पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. You understand this part? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. चलो, अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने से पहले भाई आपको एक चीज ये याद रखनी पड़ेगी. ये याद रखना पड़ेगा कि इसका एफबीडी बनाओ. चलो, इसका मैं एफबीडी बना के ले लेता हूँ. एफबीडी क्या है ना भाई, देखना फिजिक्स में जिसको जितना परफेक्टली एफबीडी ड्रॉ करना आता है ना, उसको फिजिक्स के सारे जिंदगी के क्वेश्चन क्लियर हो जाता है. अब आप मुझको बताओ, ये वाला क्या है और ये किसने लगाया? Normal. ग्राउंड Ground ने लगाया. वेरी गुड. और ये weight of mg. weight. अच्छा, वो normal reaction by block on. हाँ, ब्लॉक ऑन द ग्राउंड छोड़ दो अभी, वो तो समझ में आ गया आपको. तो ये क्या है, वेट ऑफ द ब्लॉक है ना. mg. हाँ, आई एम जस्ट ड्राइंग द एफबीडी ऑफ द ब्लॉक ओनली, तो नो नीड टू कंसीडर द ग्राउंड इन दैट. Yes, sir. ओके. अब इस पर एक फोर्स लग रहा है, वो बोल रहा है कि ये 5 mg के ले लो. चलो भाई, मैंने ले लिया 5 mg का फोर्स. अब वो फोर्स जो है वो इंक्लाइंड है 37 डिग्री को. ठीक है. अब ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा ना भाई, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से सॉल्व होगा. एम आई करेक्ट? Yes. यस. न्यूटन के सेकंड लॉ से होगा. अब इसको कैसे करेंगे देखो. पहली चीज, अब एक काम Resolve. करते हो आप लोग. न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बस ये याद रखना. Acceleration. बताता हूँ. अब मुझको बताओ, इसको फोर्स लगाने की वजह से ब्लॉक का मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. No. तो डायरेक्टली कैन आई अप्लाई दिस फार्मूला नाउ? Yes, sir. sir. डू आई हैव टू यूज द फार्मूला dp by dt? नो. dp by dt यूज No. करने की जरूरत है क्या उसमें? No, sir. No, sir. हाँ, क्योंकि वो वेरिएबल मास के केस में आता है फार्मूला. Yes, sir. वो नहीं करें. अब एक काम करना आप लोग, अब इस फोर्स को रिजॉल्व करो दो कंपाउंड्स में. एक कंपाउंड होगा अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा कंपाउंड होगा अलोंग वाई एक्सिस. एफबीडी में वो भी आना चाहिए ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझको बताओ, ये हो गया मिडल वेक्टर 5 mg मल्टीप्लाई बाय cos 37, Cos 37. और cos 37 का वैल्यू क्या बताया रे मैंने? 4/5. 4/5. 4/5 कट गया है. इसका मतलब ये कितना आ गया? 4 mg. 4 mg. अगर ये 4 mg आएगा तक हम क्लास चालू है. तो ऑटोमेटिकली ये 3 mg होगा ना. Yes, sir. लेकिन ये क्या होगा? 5 mg इंटू साइन 37 होगा. तो इसका मतलब 3/5. 3 mg और साइन 37 का वैल्यू कितना होता है? 3/5 ना. Yes, sir. हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन दिखता है एकदम सिंपल है. अब देखो, इसमें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इन्वॉल्व है, इसमें एक वर्टिकल फोर्स इन्वॉल्व है. दो वर्टिकल है और दो सॉरी टोटल 3 वर्टिकल है. एम आई करेक्ट? यस सर. 3 वर्टिकल फोर्स है ना. बताओ ये नॉर्मल डायरेक्शन किसके अलोंग है?
positive Positive. y direction, Positive y. Positive y. पॉजिटिव y axis, mg Negative y. नेगेटिव negative y. Negative नेगेटिव y. y mg axis, पॉजिटिव हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये पहले आप फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन के लिए लगाओ और फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन के लिए लगाओ, दोनों के लिए अलग अलग लगाओ। ओके चलो सर, मैं क्या करता हूं, कैन आई से नेट फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होगा, समेशन ऑफ एफिक्स होगा क्या? यस तो कैन आई से नेट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स आएगा ना मेरे को फिर? Yes, sir. यस सर, हाँ, तो सारे अभी एक ही फोर्स है इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो समेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। 4mg इज इक्वल टू MA max, along with m और m कैंसिल हो गया, ब्लॉक का मास कैंसिल हो गया। 4G. ऐसे रिजल्ट, ये रिजल्टेड एक्सेलरेशन है भाई, क्योंकि ये समीशन डाल रहे हो आप लोग। अभी एक फोर्स इसकी वजह से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये रिजल्टेड एक्सेलरेशन है इन एक्स डायरेक्शन, वो आ गया 4g, करेक्ट? तो यस ये नेट एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। So you understood the first part of the question? यस सर, Now, second part of the question क्या करेंगे, नेट फोर्सेस इन द y डायरेक्शन, क्योंकि रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ना फोर्सेस का हम लोग। यस सर, समेशन करने का मतलब क्या है, वेक्टर एडिशन यानी रिजल्टेंट। अभी यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ वगैरह नहीं लगता, क्योंकि सारे वेक्टर्स कैसे है, लीनियर है ना, Yes, sir. यस यानी सिर्फ अलोंग y है, इसलिए डायरेक्टली ऐड हो रहे। अब देखो ये वाला वेक्टर अलोंग पॉजिटिव y है, ये वाला वेक्टर अलोंग नेगेटिव y है, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव है, तो सारे वेक्टर अगर एक ही लाइन पर होंगे, एक ही एक्सिस पर होंगे, तो डायरेक्टली समेशन करते हैं, उसमें ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, Yes, sir. m इंटू ए वाई, तो वेक्टर इसलिए तो पढ़ा था मैंने। अब देखो वेक्टर इतना परफेक्टली हमने पढ़ा था, तो वो फिजिक्स में असल में यहाँ पे यूज होता है वो एक्चुअली। चलो ये वैल्यू कैसा होगा, प्लस होगा ना भाई, Yes, sir. यस सर, यस सर, n क्या होगा, प्लस होगा, और mg क्या होगा, माइनस होगा। माइनस एम जी. हाँ, इज इक्वल टू MA y। हाँ, अब यहाँ पे आता है कॉमन सेंस की चीज। अब एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है ना, अब ये सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, देखो हाउ कैन वी सिंपलीफाई दिस इक्वेशन। हाउ कैन वी सिंपलीफाई दिस इक्वेशन नाउ। अब देखो इसको सिंपलीफाई कैसे करना है मैं आपको समझा दूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे कॉमन सेंस की चीज आ रही है, देखो अगर मान के चलो, अब ये यहाँ पे अननोन ज्यादा है ना, अननोन ज्यादा है, थोड़ा सोचो, यही तो फिजिक्स है भाई, ये इसमें अननोन ज्यादा है तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। अगर मैंने ऐसे बोला कि इस ब्लॉक को अगर मैं पुल कर रहा हूं, तो समझ लो ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो गया, समझ लो मैं ऐसे बोल रहा हूं, लेट ay इज इक्वल टू 0 बोला मैंने, करेक्ट है, ऐसे बोल रहा हूं। अगर मैंने ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अगर 0 पुट किया ना, तो बताओ 3 माइनस mg क्या हो गया, 2mg हो गया। Yes, sir. यस यस सर, सर, उस केस में नॉर्मल डायरेक्शन कितना आ गया, माइनस 2mg आ गया। 2 एम जी. Yes, sir. अब भाई नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मुझको बताओ ग्राउंड ब्लॉक को ऊपर पुश करेगा ना, यस तो ये नेगेटिव कैसे आ गया फिर, हाँ, यू गॉट माय पॉइंट। Yes, यस sir. सर, मैंने क्या किया, ऐसे देखो इसको, इसमें वेरिएबल कितने, 2 वेरिएबल है, कौन कौन से, n और ay वेरिएबल है, बराबर। यस सर, m को छोड़ दो, m तो कट जाएगा दोनों तरफ से, उसको छोड़ दो, g को भी छोड़ दो, g का वैल्यू 9.81 होता है, वो नहीं बोल रहा हूं, अननोन असल में n और ay थे, लेकिन इक्वेशन एक है, अननोन 2 है, सॉल्व नहीं होगा। तो फिजिक्स का कॉमन सेंस देखो, मैंने अगर बोला कि ब्लॉक समझ लो ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर का एक्सेलरेशन 0 है, तो n का वैल्यू निकल गया -2mg, बट दिस इज नॉट पॉसिबल।
Why not possible? Because ground can only push the block up, not down. Yes, sir. Yes, sir. Ground cannot push block down. गलत हो गया ना वो, कहां से हम लोग फिर किसी पैरेलल यूनिवर्स में चले गए, फिर वहां पे उल्टा नॉर्मल रेशियो चलता है तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या होगा? इसको सॉल्व करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा फिर भाई? आई हैव टू कंसीडर n इज इक्वल टू 0। क्या कंसीडर करना पड़ेगा? n इज इक्वल टू 0. 0। अब मुझको बताओ, सर एक्सक्यूज मी, यस सर वो जो नॉर्मल रिएक्शन है जो ग्राउंड ने उस मास को दिया है, वो ब्लॉक को दिया है, हाँ वो एक्चुअली वो एक्शन रिएक्शन का पेयर है ना वो इसका, तो mg और n का हाँ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो वो दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं इस केस में, आई थिंक सो। नहीं समझे तो एक्चुअली क्या है ना, mg असल में वो बैलेंस कर रहा है उस फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट को। हाँ ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ यस सर। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, तुम अगर n और mg से देख रहे हो ना, तो कब होता अगर ये 3mg का फोर्स नहीं होता तब ना, हाँ 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 यस सर, तब वो n इज इक्वल mg तब करेक्ट था। यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर, यस सर। अब फिर मुझको क्या करना पड़ेगा भाई इसको सॉल्व करने के लिए? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव टू पुट n इज इक्वल टू 0। अब मुझको बताओ भाई, अगर n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये ब्लॉक क्या करेगा? ग्राउंड से फिर कांटेक्ट लूज हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब इस फोर्स की वजह से ब्लॉक का ग्राउंड के साथ कांटेक्ट लूज हो गया ना, फिर सिंपल सी बात है, फिर Yes, sir. सॉलिड नहीं होगा ना, फिर क्वेश्चन ही है। यस सर। ये फिजिक्स का कंसेप्ट देखो कैसा होता है, ये मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं जो अभी बोल रहा हूँ लॉजिक, इसको पढ़ा नहीं जा सकता भाई, किसी बुक में नहीं लिखा होता ये, तो मैं इसको यही बोल दूंगा। देन ये तो पॉसिबल नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हो गया तो फिर वो नॉर्मल डायरेक्शन ग्राउंड कभी डाउनवर्ड लगा नहीं सकता। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स की वजह से फिर ग्राउंड से इस ब्लॉक का कांटेक्ट लूज हो गया, असल में एक्चुअली उसको उठा के लेके जा रहे हो आप, ऐसे इसका मतलब निकल के आ गया फिर। हाँ. यू अंडरस्टूड? यस सर। तो उस केस में अगर मैंने पुट किया, so this is not possible, then what are we going to do? We are going to put n is equal to 0. The moment I put the n is equal to 0 means block will lose the contact, block will lose contact with the ground, lose contact with ground. This is the only possible logical case ना, यस सर। क्योंकि आप कितना मन चाहे करो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा जब तक ये n और ay के बारे में आप कुछ बोलोगे नहीं। ये फिजिक्स में ऐसे भी करते क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, लेकिन वो जो बोल रहे हो ना वो पूरा लॉजिकल होना चाहिए, बिना मतलब कैसे मत बोलो उसको। हाँ अब देखो ये 3mg माइनस 2mg कितना हो गया? सॉरी 2mg हो गया, n तो 0 हो गया, तो इसका मतलब उस इक्वेशन से पता चल गया 2mg इज इक्वल टू ay ma ay, तो m और m कट गया, तो ay इज इक्वल टू 2m जाएगा, लेकिन 2g प्लस आ रहा है ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अपवर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब हाँ. गॉट दिस आइडिया क्लियर? तो इसका मतलब इस ब्लॉक को दो तरह के एक्सेलरेशन आ रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल आ रहा है, एक अपवर्ड आ रहा है। तो मुझको बताओ, अब मैं इसको मैं फाइनली ऐसे लिखूंगा, अब ये ब्लॉक तो अब ग्राउंड से कांटेक्ट टूट गया भाई इसका, क्योंकि बिना ग्राउंड के कांटेक्ट टूटे फिर हम इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। फिर उसका मतलब क्या हो गया कि y डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया 2g, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ गया 4g, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये हो गया ना फिर मेरा भाई। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा था ना, मैंने वेक्टर चैप्टर पढ़ा था आपको, तो 4g का स्क्वायर प्लस 2g का स्क्वायर, 4g का स्क्वायर प्लस 2g का स्क्वायर,
तो इसका मतलब g का वैल्यू पुट g इज इक्वल 10 सिंस g इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये 40 का स्क्वायर हो गया और ये 20 का स्क्वायर हो गया, तो 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना आ गया रे 1600 बराबर ना, हाँ प्लस कितना आ गया 400 तो कितना हो गया टोटल ये 2000। 1000 हाँ ओके मैंने बराबर किया ना जी का वैल्यू, या जी का वैल्यू आप छोड़ दो, जी को आप बाहर ही रखो तो सिंपल हो जाएगा ना उसको सॉल्व करने में, जी को पुट ही मत करो, आप फाइनली पुट करो, तो जी स्क्वायर बाहर निकला, तो एक्चुअली क्या हो रहा है रे 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया ना, और इंटू जी आ गया ना बाहर, हाँ 16 प्लस 4 20, 20 का मतलब क्या रे 4 5 20, 2√5g, एम आई करेक्ट? yes हाँ sir. हाँ तो यही लॉजिकल केस बन सकता है, इसका मतलब आप इसको जो फोर्स लगा रहे हैं ना 37 डिग्री सेल्सियस पर, फिर एक्सेलरेशन भी 37 डिग्री सेल्सियस पर होगा, लेकिन आप ब्लॉक को उठा के लेके गए, इसका मतलब ब्लॉक का मास सफिशिएंट नहीं है जो ग्राउंड को टच करे, एम आई करेक्ट? yes sir. यस सर अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर। सर 1 मिनट पॉज कीजिए ना, ये कौन सा, ये वाला एक ही, ये वाला कि पिछले वाला? नहीं ये वाला ही. ओके Excuse me, sir. यस Sir, force on y-axis is 3 mg, na? बराबर You have taken, I think so, 2 mg. नहीं, 3 yes, mg माइनस mg कितना हो गया? Yes, sir. Got it. Sorry. यस लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में mg जा रहा है, n पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और ये Yes, sir. इसलिए फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इस इक्वेशन एक ही था लेकिन फिर भी सॉल्व किया उसको मैंने। मैथ्स का प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैथ्स में अगर इक्वेशन एक है, दो अननोन है, तो मैथ्स वाले छोड़ देते, लेकिन फिजिक्स वाले क्या करते हैं, इक्वेशन एक होगा, अननोन दो होंगे, फिर भी वो फिजिक्स से सॉल्व हो गया। नो गॉट माय पॉइंट? यस सर। ये होता है मैथ्स और फिजिक्स का डिफरेंस भाई। देख लो ये इक्वेशन तो दिख रहा है मुझको एक्चुअली, चलो इसको सॉल्व कर देता हूं। 3mg माइनस mg 2mg प्लस n इज इक्वल टू m इंटू ए वाई। तो इस इक्वेशन में ना m तो छोड़ दो, m हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अननोन दो है, इक्वेशन एक ही था, तो मैथ्स वाले बोल देंगे भाई यहां तक लिख दो, छोड़ दो। अब आती फिजिक्स के बारे, इक्वेशन एक था लेकिन दोनों भी अननोन सॉल्व हो गए, और वो परफेक्टली सॉल्व हो गए, लॉजिकली सॉल्व हो गए, कहीं भी गलती नहीं की। सर हाँ सर वो n और माइनस mg कट क्यों नहीं हो सकते? अरे भाई अगर सिर्फ ब्लॉक पर कुठला फोर्स अगर नसेल तर त्या केसमध्ये नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg असेल ना, येस सर, कारण त्यावेळी ब्लॉक कशामध्ये असेल तो रेस्ट मध्ये. पण आता 3mg चा फोर्स लागतो ना व्हर्टिकल डायरेक्शनला। Yes. येस सर. हाऊ कॅन यू टेक n इज इक्वल टू mg देन? नाही होऊ शकत ना n इज इक्वल टू mg, त्यामध्ये अजून एक फोर्स इन्व्हॉल्व आहे, मग तो फोर्स mg ची व्हॅल्यू कमी करायला पाहिजे ना, येस सर. आणि mg ची व्हॅल्यू कमी झाली की मग नॉर्मल रिएक्शन मग त्याला बॅलन्स नाही करणार, मग तुम्ही जे म्हणताय ते। सर बट तो फोर्स तर आपण अपवर्ड्स लावले तर मग ब्लॉक पण वर येईलच ना. हा मग ब्लॉक का वर आला, मग त्याच्यासाठी तर मी इक्वेशन मध्ये म्हटलं ना की n इज इक्वल टू 0 घ्या म्हणून। सर ते कसं कळतं आपल्याला n इज इक्वल टू 0 घ्यायचं? हे बघ आता तूच मला सांग, हे इक्वेशन मी लिहिले या ठिकाणी, हो आता मला सांग 3mg मायनस mg किती आलं, 2mg आलं बरोबर, 2mg. येस सर. प्लस n इज इक्वल टू m इंटू ए वाय ला करायला। हा ay. ओके हे बघ m चं सोडून द्या, m हा व्हेरिएबल नाही, कारण m नंतर कॅन्सल आउट होऊन जातो तो नंतर। कॅन्सल. आता ऍक्च्युअल मध्ये रियालिटी मध्ये जर पाहिलेत ना तर ते नॉर्मल रिएक्शन आणि ay आहे। याच्यावरून आपण थोडस ह्याच्याबद्दल मला शंका आहे। येस. असं मी म्हटलं फॉर इन्स्टंट, मी म्हटलं की समजा ब्लॉक हा वर जातच नाही, फक्त हॉरिझॉन्टल मूव्ह होतो। आता फोर्स मला सांग, तू इन्क्लाइंड लावलायस का कसा लावलायस? इन्क्लाइंड सर. हा मग फोर्स इन्क्लाइंड लावल्यानंतर दोन पॉसिबिलिटी आहेत, एक तर तो ब्लॉक हॉरिझॉन्टल और व्हर्टिकल. हा दोन पॉसिबिलिटीज आहेत, एक तर तो ग्राउंडला टच करून असं हॉरिझॉन्टली मूव्ह होईल येस. किंवा वरती जाईल।
येस सर. हा, मी जर असं म्हटलं ब्लॉक वरती जात नाही म्हणजे ऍक्सिलरेशन मी 0 पकडलं. हा येस सर. कुठलं व्हर्टिकल ऍक्सिलरेशन 0 पकडलं. पण मला सांग, व्हर्टिकल ऍक्सिलरेशन 0 पकडलं की नॉर्मल रिएक्शन किती येते? -2 mg येते. हा, नॉट पॉसिबल. मला सांग मग ग्राउंड हे ब्लॉक वरती कधी नाही करू शकत. नाही करू शकत. मग हे पॉसिबल नाही करू शकत. मग मी हे Yes, काढून sir. टाकलं. हा, मी आता विचार केला की मी नॉर्मल रिएक्शनला 0 पुट केलं म्हणजे याचा अर्थ AY काहीतरी येतं पॉझिटिव्ह 2G आलं का? हा. म्हणजे याचा अर्थ नॉर्मल रिएक्शन 0 होणे म्हणजे ब्लॉक न सरफेसशी कॉन्टॅक्ट तोडला. येस सर. म्हणजे तुम्ही जो फोर्स लावला ना, त्या फोर्समुळे ऍक्च्युली ब्लॉक हॉरिझॉन्टली पण मूव्ह होते, व्हर्टिकल पण मूव्ह होते, पण ग्राउंडशी कॉन्टॅक्ट नाहीये. नाहीये. कळलं का? ओके सर. येस. म्हणजे हा ब्लॉक आहे ना, हा ब्लॉक हा उचलला गेलाय पण ग्राउंडशी टच नाहीये आता. नाहीये. आणि रिझल्टंट 2√5g ह्या ऍक्सिलरेशन तो मूव्ह होत चाललाय आणि ही सायमल्टेनियसली तो कुठे चाललाय? हॉरिझॉन्टली चाललाय आणि व्हर्टिकल पण चाललाय. म्हणून तो उचलला गेला ना वर मग. हा येस सर. आणि जर आपण इथे नाही पुट केलं असतं तर देन हाऊ कॅन वी सॉल्व्ह दिस इक्वेशन? देन टेल मी वेदर इज देयर अनदर सोर्स टू सॉल्व्ह दिस क्वेश्चन? नो. त्यांनी मुद्दा म्हणून तुम्हाला असा क्वेश्चन दिलाय की तुम्हाला थिंक करायला भाग पडलं पाहिजे आणि ते पण लॉजिकली. उगाच कसं पण थिंक करून नाही चालत ना मग तिथं. येस सर. आणि जर फक्त हा ब्लॉक रेस्ट मध्ये असताना तरच n = mg झालं असतं. कसं काय बाबा? बघ आता मला एक गोष्ट सांगा, ही गाडी आहे. आता ह्या गाडीचं वेट खाली येतं आणि नॉर्मल रिएक्शन वरती येतं. गाडी जागेवर थांबली आहे, रेस्ट मध्ये आहे. मग त्या रेस्ट मध्ये तुम्ही म्हणू शकता ना की n = mg आहे म्हणून. हो. पण या गाडीला काहीतरी क्रेन लावलात तर मग त्या केसमध्ये तुम्ही n = mg म्हणाल का? मग mg ची व्हॅल्यू डिक्रीज होते. डिक्रीज होईल. कोण करेल? तर फोर्सचा व्हर्टिकल कंपोनंट ना. हो. आलं लक्षात? हो सर. हो. आणि mg ची व्हॅल्यू डिक्रीज होत गेली तर ऑटोमॅटिकली नॉर्मल रिएक्शन मध्ये 0 कडे जाईल ना मग. हो सर. म्हणजे गाडी ग्राउंड पासून वरती उचलली जाईल. वरती उचलली जाईल. असं तो कन्सेप्ट झाला त्या ठिकाणी. हो सर. गॉट दिस आयडिया? येस. ओके ओके. चला अजून एक मी तुम्हाला या ठिकाणी क्वेश्चन सोडण्यासाठी बघा. अजून एक क्वेश्चन म्हणजे असे मी मुद्दाम हे क्वेश्चन काय घेतोय की तुमचं माइंड ओपन झालं पाहिजे. सायन्स मध्ये काय असतं तर तुम्ही जे नीटचं नाही करत, पण हे सगळे असे क्वेश्चन मला जेईला वगैरे असतात. पण इंटरेस्टिंग आहे, माइंड ओपन होतं, तेवढं मेंटल स्टिम्युलेशन भेटतं, अजून इच्छा वाढते बाबा आपल्याला अभ्यास करण्यामध्ये. म्हणून म्हटलं ना मगाशी, फिजिक्स काय करतं, मॅथ्स जिथं सुटत नाही तिथं मॅथ्सला सोडून देतात लोक. फिजिक्स जे न सुटणाऱ्या मॅथ्स कशी फील सोडतात. म्हणून तर बघा आईन्स्टाईन फेमस काय आहे. आईन्स्टाईन ऍक्च्युली सुरुवातीला मॅथमॅटिक्स मधलं ग्रॅज्युएशन केलं पण रिसर्च केला फिजिक्स मधला, म्हणून आईन्स्टाईन फेमस झाला. ह्याचं कारण असं होतं, जे मॅथमॅटिशियनना जे इक्वेशन सॉल्व्ह करता येत नाही ते फिजिक्स सोडू शकतात. हेच तर इंटरेस्टिंग आहे फिजिक्सचं. जे इक्वेशन्स मॅथ्स मध्ये सुटत नाहीत ना ते फिजिक्स मध्ये सुटतात. म्हणून आईन्स्टाईननं काय केलं, फिजिक्स अडॉप्ट केलं आणि त्याच्या थ्रू त्यानं मग भरपूर रिसर्च केला. हे त्याच्या मागचं कारण होतं ते. बघा आता हा पुढचा क्वेश्चन मी सांगतोय. असं अरे फार तुम्ही जे ऍडव्हान्स वगैरे फिजिक्स पाहिलं ना, तुम्ही इतकं इंटरेस्ट घ्याल त्यामध्ये, यू वोंट इमॅजिन हाऊ मच थिंग्स यू कॅन डिस्कवर फ्रॉम दिस होल युनिव्हर्स. हे युनिव्हर्स मध्ये किती तुम्ही गोष्टी डिस्कवर करू शकता, यू कॅनॉट इमॅजिन. फक्त आपल्या तर काय की आपलं एनडीए साठी असल्यामुळे आपण तेवढं जास्त जात नाही. पण इफ यू हॅव अ इंटरेस्ट देन यू कॅन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन फिजिक्स. अगदी पूर्ण गॅलेक्सीज ब्लॅक होल पासून ते पूर्ण सगळं युनिव्हर्स जे गव्हर्न होतं ते सगळं फिजिक्सच्या लॉज वरतीच आहे. बघा या ठिकाणी आता मग हे M1 M2 दोन ब्लॉक्स या ठिकाणी जोडलेले आहेत. आता क्वेश्चन काय विचारला तर मी रीड करतो. 2 blocks of masses M1 M2 are placed side by side, smooth horizontal surface. Smooth horizontal surface आहे. Smooth horizontal surface. Okay. Next. Horizontal force acting on the block applied. आता पहिला क्वेश्चन त्याने विचारला यामध्ये पहिला तो म्हणजे find the acceleration of each block. Find the acceleration of each block. Find the acceleration of each block. ऍक्च्युली असा फिजिक्स शिकायला मला वेळ नाही भेटत ऑफिशियल कामामुळे. पण तुम्ही जर माझ्यासोबत असेल तर दररोज एक्स्ट्रा विचार आला की नाही, तुम्हाला असल्या पण गोष्टी शिकतो मी फिजिक्स आणि केमिस्ट्री तुम्ही कधी इमॅजिन पण केलं नसेल.
तर तेवढ्या डेप्थसाठी मला वेळ द्यायला लागेल तुम्हाला. मग ते वेळ द्यायसाठी तुमचं नॉलेज अजून तेवढं रिच होत जाईल त्यामध्ये. फाइंड द नॉर्मल रिलेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स. बघा आता हा क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व्ह करताना तुम्ही बेस्ट सगळ्यात मेथड आहे एफबीडी ड्रॉ करा, इंडिव्हिज्युअल एफबीडी. आता इंडिव्हिज्युअल एफबीडी मी सगळं शिकवलंय ऑलरेडी, त्यामुळे मला नाही वाटत की तुम्हाला कुठली अडचण यावी. तुम्ही आता मला सांगायचं आहे. सो एम आय शोइंग दिस इज करेक्ट नाउ फॉर फर्स्ट मास? Yes, sir. And is it correct now? Yes, sir. Okay. Who is going to tell me what is this? Normal reaction by the ground. Normal background. Very good. Very good. And what is this? Mass of Mass. weight of. Weight. Mass of This is block. weight of the block. ना? Wait. Yes, sir. Wait. ते कुठं चाललंय? ग्राउंडवर चाललंय ना? Ha. Okay. Yes. Now, who is going to tell me what is this? Normal reaction by block of mass. Mass 2. Normal reaction by M2. M2. Very good. Very good. Normal reaction by M2. Okay. आता मला तुम्ही सांगायचं. चला पुढच्या गोष्टी. Now you tell me what is this? normal reaction by Normal M1. reaction by M1. Reaction by M1. M1. Very good. म्हणजे हे आलं का ऍक्शन रिएक्शन पेअर नाव? Oh. Yes, sir. Yes, sir. हेच तर इम्पॉर्टंट असतं आपल्याला या ठिकाणी. आता इथं ऍक्शन रिएक्शन पेअर आहे. ग्राउंडला आपण कन्सिडर नाही करत, पण इथं दाखवायला लागेल तुम्हाला ते. ठीक आहे? ओके. नाव व्हॉट इज दिस? M2. Weight. Of M2. Weight of the mass 2. Normal by ground. Normal reaction by Background. background. दोन्ही नॉर्मल रिएक्शन इक्वल असतील का मग? नसणार. Yes. No, sir. No, sir. Sir. Neither. Because masses are different. Sir, Because masses mass are not identical. येस, मासेस आर नॉट आयडेंटिकल. एम आय करेक्ट? Yes. Ha. Yes, sir. Yes. पण मला कोण सांगणार आहे ब्लॉक M2 चे ऍक्सेलरेशन किती असेल? तर सेम असणार. M1. Same असणार, sir. सेम ऍक्सेलरेशन असणार आहे, बरोबर आहे? Yes. Same. Yes, sir. Yes, sir. Constant. सर मला हे नाही कळलं ऍक्सिलरेशन कसं काय सेम असेल दोन्ही. बिकॉज दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर. ओके. हा. ऍज दिस टू ब्लॉक्स, मी आता दाखवलं वेगळं दाखवलं ना, दीज आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर ना, येस सर. दॅट्स वाय दे विल हॅव सेम ऍक्सेलरेशन. कॉमन सेन्स आहे ना? Yes, sir. येस. गॉट इट. जर तू म्हटलास की सर ऍक्सेलरेशन वेगवेगळे येतील, पण रिझन काय सांग वेगवेगळं ऍक्सेलरेशन येण्यासाठी? काय सांगू शकशील का? कारण ऑलरेडी मी स्मूथ सरफेस म्हटले ना. हा बरोबर. आलं लक्षात? हो. आणि खरं ऍक्सेलरेशन सेम येण्याचं कारण काय माहितीये का? की हे दोन्ही नॉर्मल रिएक्शन सेम आहेत. हो. मग या दोघांनी एकमेकांना कॅन्सल करून टाकलं का? हो. हो सर. मग जर या दोघांनी नाही सॉरी कॅन्सल आउट नाही करणार, की दोन्ही वेगवेगळ्या बॉडीवर लागतं ना, अलग अलग बॉडीवर लागतं ना Ha. ते. Yes, sir. Different bodies. हा डिफरंट बॉडीज आहे, म्हणून त्या दिवशी पण शिकलो होतं बघा, डिफरंट बॉडी लागत असेल तर कॅन्सल होत नाही. ओके, चला तो भाग झाला. आणि ते कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे म्हणून ते ऍक्च्युली दोघांचं ऍक्सेलरेशन सेम येतं. ठीक आहे. येस सर. ओके. हा, पण मग हे जे ऍक्सेलरेशन आहे ना, ते दोघांच्या कॉन्टॅक्ट एकत्र केल्यामुळे त्याला नेट म्हणू का मग मी? हो. आता नेट का म्हटलं? कारण नेट ह्या करता म्हटलं मी बाळांनो, याच्या मागचं कारण तुम्हाला सांगतो. हे बघा, नेट म्हटलं मी, तुम्ही कॉन्टॅक्ट जर सेम पकडला लागतात तर ह्या ऍक्सेलरेशन साठी मास काय होईल मग? M1 + M2 होईल ना मग. यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? हा. आता तुम्ही होल एफबीडी ड्रॉ करा. होल एफबीडी, यू ड्रॉ दिस होल एफबीडी यहाँ पे. म्हणजे बेसिकली काय सांगायचंय मला माहितीये का? ते मला सांगतो, कॉमन सेन्स आहे त्यामध्ये, फार छोटीशी गोष्ट आहे, सांगतो बघा काय ते तुम्हाला. आता मला माहिती त्या ऍक्सेलरेशन मध्ये अडकलाय तुम्ही, बघा सांगतो काय ते. मला तुम्ही इकडे फोर्थ लावलात, ही एक पूर्ण सिस्टीम घेतलात ना. मग मला सांगा, ही एक पूर्ण सिस्टम काहीतरी एका नेट ऍक्सेलरेशन मूव्ह होईल. Yes, sir. मग ह्या पूर्ण सिस्टीम साठी मला सांगा, अरे बापरे, कोणी दिलं पण? कॅन आय से ह्या पूर्ण सिस्टीम जर मूव्ह झाली तर ती कॅन आय से इट विल मूव्ह लाईक M1 + M2 * नेट ऍक्सेलरेशन? येस. येस सर. म्हणून ती नेट दोन्हीकडे का दाखवलं, कळलं का आता? हो सर. हा, तर ती नंतर आपल्याला पूर्ण एफबीडी लागेल, ती पण लागेल, त्याला आपण ठेवूयात. ठीक आहे, आपण आता बघूयात कसं कसं काय करता येईल. नाव फॉर ब्लॉक M1 मी आता काही व्हॅल्यू आता काढतो, ती कशी काढतो बघा.
Okay. So can I say for block M1, can I say now F minus N, बघा ना काय म्हणताय, F minus N is equal to M1 into net acceleration किंवा A acceleration काहीतरी असेल त्याला किंवा कॉन्टॅक्ट मध्ये म्हणून दोघांचं acceleration सेम असेल असं म्हणा ना सर, सिंपल. ठीक आहे. Yes, sir. आता हे इक्वेशन असं का लिहिलं, कोण एक्सप्लेन करणार मला? Sir, net force acting along x direction करेक्ट. is equal to M1 आहे. तो म्हणजे मग त्याचा acceleration towards positive x direction मध्ये आहे. मग ते आपण करेक्ट. हा हे बघा रे बाळांनो, लक्ष देऊन बघा, आता प्रॉपर सांगतोय, लक्ष देऊन बघा. मला सांगा ब्लॉक कुठल्या साईडला चाललाय, राईटला चाललाय का लेफ्टला चाललाय? राईट हँड साइड. राईट साइड चाललाय. Right ला. ब्लॉक हा राईट हँड साईडला चालला असेल तर कॅन आय से, 2 मिनिट लक्ष बघा रे, 2 मिनिट लक्ष बघा. जर ब्लॉक हा राईटला चालला असेल तर कॅन आय से एफ इज मोर दॅन एन? येस सर. Yes, sir. आणि मग ब्लॉक जो राईटला चाललाय तो ह्या दोघांच्या रिझल्टंट चाललाय ना. मग Yes, sir. म्हणजे सिंपल क्वेश्चन सांगितला बघा, इथं 10 न्यूटनचा फोर्स लावला आणि इथं 5 न्यूटनचा फोर्स लावला, तर ब्लॉक हा कुठल्या साईडला मूव्ह करेल आता? हा Right side. Right side. Right ला. पण रिझल्टंट Right फोर्स side. किती असेल? 5 Newton. 5 Newton. Newton. किंवा वेगळी व्हॅल्यू घेतो, Cancel out होत. कॅन्सल आउट नाही होणार एक्झॅक्टली ते, म्हणजे हे बघ इथं 4 न्यूटन घेतले मी. मायनस होणार सर. हा. मग मला सांगा 6 Newton. डावीकडून 10 न्यूटनचा फोर्स आहे, उजवीकडून असा राईटला चाललाय 10 न्यूटन, लेफ्टला चाललाय 4 न्यूटन. मग दोघांचा रिझल्टंट किती असेल रे मग? 6 Newton. Newton, sir. कुठल्या 6 साईडला? Newton towards right. Right side. Positive. मग मी काय करणार बाबा, ह्याला मी एफ म्हटलं आणि ह्याला मी एन म्हटलं, मग एफ मायनस एन केलं ना मी, Yes, sir. म्हणजेच माझा काय असेल, रिझल्टंट फोर्स असेल. Yes, sir. Yes, sir. पण रिझल्टंट फोर्सची व्हॅल्यू कशाला इक्वल असेल रे बाबा? M1 इंटू ए ना. Acceleration. म्हणजे हे काय शो करते आपल्याला, रिझल्टंट फोर्स ह्या दोघांचा, कळलं का आता? Yes, sir. एवढंच आहे त्यामध्ये, दुसरं काय नाही. सिंपल डोकं लावायचं, म्हणून म्हटलं जास्त डोकं लावायचं नसतंय, जरासं लावायचं डोकं, जास्त लावलं की अवघड होते. हा, आता फॉर ब्लॉक M2, आता ओके, ब्लॉक M2 फक्त एकाच फोर्स मुळे राईटला मूव्ह होईल. कुठला फोर्स आहे रे तो? नॉर्मल फोर्स बाय M1. नाही, हा नॉर्मल फोर्स बाय M1 म्हणजे N इज इक्वल टू, मला सांगा, N इज इक्वल टू रिझल्टंट फोर्स असेल ना ह्याचा. मग येस सर. मग तोच Yes, sir. M2 इंटू ए असेल ना. Yes, sir. यू अंडरस्टूड हाऊ डिड आय डू दिस? Yes, sir. इथं पण म्हणजे तुम्हाला रिझल्टंटच्या टर्म्स मध्ये सांगतो, मग तुम्हाला आयडिया लक्षात येईल ती माझी काय आयडिया ती. ऍक्च्युअली ह्याला दुसरा एक मार्ग आहे सोडण्याचा, सुडो फोर्स वरनं, ते उगाच कॉम्प्लिकेशन वाढत जातं. त्यापेक्षा कॉमन कळतात ना गोष्टी काय आहेत त्या. ओके, सो यहां तक किसी को डाउट है क्या? देखो, Clear, sir. No. ओके, इक्वेशन नंबर Excuse me, sir. Won't it be F plus N because force which is acting already and plus normal force of M1? मुझको बताओ, फोर्स एक्चुअली M1 पर लग रहा है कि M2 पर लग रहा है? M1. तो फिर why you are applying the force on M2 directly? Because it is being carried. नहीं, Acceleration is because that only, no? फिर क्यों हमने ये नॉर्मल डायरेक्शन डाले बीच में? Okay, yes. अगर तुमको फोर्स से लगाना है तो देन व्हाई यू आर यूजिंग दिस नॉर्मल डायरेक्शंस? वो फोर्स को ट्रांसफर कौन कर रहा है? नॉर्मल डायरेक्शन कर रहा है ना. Yes. यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. This force is being transferred by this normal reaction, though you no need to show force again on the M2 because it has been already transmitted through this N na. Yes, sir. Then you understood? Yes, sir. Okay. अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन दोनों का निकालना है, दोनों भी सेम कांटेक्ट में है, इसलिए दे बोथ ऑफ देम विल हैव सेम एक्सेलरेशन. मुझको बताओ, कैन आई ऐड दिस टू इक्वेशंस?
Yes, sir. Now you tell me, if I add two equations, adding 1 and 2, then what will happen, Ray? This n and n will get cancelled with this n. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, प्लस n इज इक्वल टू m1a प्लस m2a. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. n और 8 कट गया, तो मुझको बताओ फाइनल फोर्स का तो वैल्यू अभी जो पूछ रहा था ना मिहिर वैद्य, तो वही आंसर आ गया फिर से फिर, Yes, sir. क्योंकि एक्शन रिएक्शन पे एक दूसरे को काट देंगे तो फाइनली तो नेट रिजल्टेंट तो यही होगा ना, फुल एफबीडी. Yes, sir. Yes, sir. तो वो मैंने सिर्फ अलग अलग दिखा के मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए दिया क्योंकि वो आपको पूछ सकता ना कि नॉर्मल रिएक्शन अगर ये सॉरी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, उनका वैल्यू पूछेगा तो ये अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको इंडिविजुअल एफबीडी से. इंडिविजुअल एफबीडी क्या करता है, इंडिविजुअल इक्वेशन देता है, फुल एफबीडी ओवरऑल इक्वेशन देता है, और तीनों को मिला के फिर आप अननोन सॉल्व करते हो. Okay, sir. So got this idea clear now? Yes, Yes, sir. sir. तो फर्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन का आंसर आ गया, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2. इस एक्सेलरेशन से दोनों भी ब्लॉक मूव करेंगे फिर. You got this idea clear? Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखो. फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टू ब्लॉक्स. अब दोनों भी ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालना है. अब वो तो आसान हो गया रे भाई, एक्सप्रेशन मिल गया तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने में दिक्कत क्या है. ये देखो एक्सेस की वैल्यू पे पुट करो, सो कैन यू फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन नाउ. Yes, sir. m2a और a का वैल्यू पुट कर लो भाई, m2 into f अपॉन m1 plus m2. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. दोनों ब्लॉक ने एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन इतना लगाया और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन इतना है. समझ में आ रहा है हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन? Yes, sir. हाँ, अब अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया ना तो उसके लिए ट्रिक बन गया हमारा. कैसे ट्रिक बन गया? अगर दो बॉडी उसी कांटेक्ट में होंगे ना तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना हर एक बॉडी का, तो काम करो जितना आपने फोर्स लगाया उसको डिवाइड करो इन दोनों के मास के एडिशन से, टोटल मास से ना. Yes, sir. तो टोटल मास से डिवाइड करो. ये आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे सकता हूँ, और नॉर्मल रिएक्शन पूछेगा तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है? हाँ, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम इसलिए बोला बिकॉज दे आर बोथ इन कांटेक्ट विद ईच अदर. तो इसका अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब देखो मैंने क्वेश्चन इसको ऐसे कर सकता हूँ, फिर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे सकता हूँ. देखो अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क, टुडेस होमवर्क. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको ये समझ लो डायग्राम दे दिया ऐसी, यहाँ पे दे दिया 1 किलोग्राम, यहाँ पे दे दिया 2 किलोग्राम, और बोला कि ये फोर्स लगा रहा हूं मैं 6 न्यूटन का. तो बताओ इंडिविजुअल ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, और उन दोनों ने नॉर्मल रिएक्शन क्या लगाया. तो मैंने क्या बताया, फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास. एम आई करेक्ट? Yes, sir. ये तो किया ना मैंने, फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास. और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कोई भी ले लो, m2 सेकंड ब्लॉक इनटू फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास. Yes, sir. वो चल जाएगा. तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क. Sir, we should directly use the formula or should we Or- derive everything? Yes, sir. No, you directly use the formula, so that will reduce your time. Okay. Okay, sir. Okay. And the second question I'm going to add on the basis of that. First example. Yes, first example. So I'm going to keep the example as it is. I'm just going to change that weight. Suppose that weight will be, you take it as 500 Newton. Okay. ये 90 रहेगा, यहाँ पे 37 ही रहेगा, और क्या रखा था मैंने, B और A. So can you solve this question for homework also? Now you have to find out the tension in the string. Yes. TA, TB, Yes. TC. अब इसको बिना देखे आपको सॉल्व करना है, बिना देखे. Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. और कुछ इंटरेस्टिंग दे दो क्वेश्चन में आपको. Sir, हाँ, sir, yes, बताओ. sir, actually I joined a bit late, so when you are explaining the first question, I could not really get it. Please, can you explain it again? Yes, sir. Can you explain it again? Same problem. नहीं, you joined it late or what happened?
Actually, I had a network problem, so I could not join it on time. I joined around 8:15, and you were halfway explaining the first problem. Okay, you do one thing. After a few minutes, I will upload the recording. Yes, Okay. sir. So Yes, you sir. will go through the recording because I have explained it in much detail. Okay, sir. Otherwise, I will have to erase it and again I will have to explain it. That will consume your time. So instead, I will in within 10 to 15 minutes, I will put the recording on the WhatsApp group. Okay, sir. No problem. Just go through it. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. The second question is there, and let wait. I'm going to give you the third question also. Third question. What can be the third question? Let me see, because I have only explained to you some part of the physics. Okay. There can be another example. Okay, one big structure I'm going to give you. Let me see who is going to try it. Analysis of equilibrium point. You have to solve the equations perfectly, yeah, for that. Otherwise, the question is bigger one actually. Let me see who can apply the mind. At least if you are not able to solve the third question, then keep as it is. At least you solve 1 and 2, okay? Yes, sir. But let me see who can try this third question. Actually, it is very simple. If you understood this question, this question is very, very simple. I'm just going to add more branches rather than only 3. Okay. Suppose this is 45-degree angle, and this is point E. This is point, suppose Q, and this is of 350 Newton force being applied at point Q. And at point B, the force is being applied. Suppose this is a point B. You consider it as a point B, and this is a point A. Force at point B is being applied as 100 Newton. And suppose this angle is 37 degree. And you have been given this angle as 30 degree. And this is suppose point C. Okay, I will only give the hint to you. You have to again find out the tension in each string. How many strings are there? 1, 2, 3, 4. Am I correct? Yes, sir. 4 strings are there. Okay. If you are getting too much time to solve this question, then what you can do, you can upload the answers of only these 2 questions on the group as it is. Means at least you have completed your today's homework. That satisfaction you will get. Okay. Yes, sir. And if you have solved the third one also, then you can put all the answers. Yes. सर ते बी आणि पी क्यू पॉइंट वर ते फोर्स आहेत ना, ते स्ट्रिंग्स नाही आहेत ना, ते नाही स्ट्रिंग्स नाही, ते फोर्स आहेत. हा, ओके. वेट म्हणजे ते ब्लॉक लावायचो ना, त्या जागी हे लावले मी. हा, ओके. They are not strings, sir. Remember that part. They are not strings. Sir, at Q point it is 50 Newton, right? Q point? It is 50 Newtons force, right? 350 Newton. 350 Newtons आहे ते. Yes, sir. Thank you. हा, फक्त एक तुम्हाला हिंट सांगतो. तुम्हाला इथं कोऑर्डिनेट ऍक्सिस ड्रॉ करायला लागेल. इथले अँगल काढायला लागेल. अँगल काढल्याशिवाय रिझोल्यूशन होणार नाही ना टेन्शनचं. मग ही व्हर्टिकल पॅरल घ्यायला लागेल. तर हा अल्टरनेट अँगल 37 घ्यायला लागेल. सपोज मी काय म्हणतोय, हा 45 इथला अँगल काढायला लागेल. हॉरिझॉन्टल तुम्हाला 180 मधनं मायनस करायला लागेल ना इथं. म्हणजे जरासं टाइम कन्झ्युमिंग क्वेश्चन आहे हा. बघा हु कॅन सॉल्व, आणि सगळे कव्हर झाले पाहिजे. मी तुम्ही फक्त ग्रुपवरती आन्सर अपलोड करा आणि याची तुम्हाला आन्सर सांगतो मी काय काय. बघा चेक करून याचे फक्त मी आन्सर सांगतो. याचे T1 इज इक्वल टू 3 येत नाही, तुम्ही वेगळं काढणार, ते नाव वेगळं देणार तुम्ही. जाऊन दे. ऍटलीस्ट यू पुट द होमवर्क ऑफ दिस 2 क्वेश्चन्स फर्स्ट, देन यू टेक युअर टाइम फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. Yes, sir. Okay, sir. चलो, PDF नोट सेव. ओके, चलो देन, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर. Bye, sir. Bye, sir. Good night. सर, गुड नाईट.